हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन्स। दैट्स टुडे स्टोरी दिल्ली कैंट। आज की जो कहानी है दिल्ली के कैंट की है, जो कि एक विद्या विहार के आसपास था। वहाँ पर पहले कब्रिस्तान हुआ करता था और काफ़ी लोगों ने आज वहाँ पर घर ले लिया है, लेकिन ये नहीं पता था उन घरों के नीचे आज भी कब्रिस्तान की जो डेड बॉडीज होती है वो छुपी हुई है। लेकिन वहाँ पर एक नए नए लोगों का ट्रांसफ़र हुआ था जो कि मुंबई के रहने वाले थे, जिसमें नसीब नाम का लड़का था और उसके पापा का नाम अभिनंदन था और वो वहाँ पर रहने आए थे। ऐसे उनका नया नया ट्रांसफ़र हुआ था। जो अभिनंदन है उसके पापा की जॉब लगी हुई थी, तो उनका जब ट्रांसफ़र हुआ तो उन्होंने बिना कुछ जाने दिल्ली कैंट के विद्या विहार में वहाँ पर अपना कमरा ले लिया था। उससे पहले वहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, शमशान घाट हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पर बड़े बड़े फार्म हाउस, छोटे मोटे घर बन चुके हैं। लेकिन उन्हें पूरी बात को बिना जाने वहाँ पर घर ले लिया था और वो वहाँ पर रहने लगे थे। अभिनंदन जो था अपनी जगह के लिए काफ़ी खुश था, क्योंकि वो चाहता था उसके घर में उसके एक अलग सा कमरा हो और वो हमेशा खुश रहे। ऐसा ही कमरा अभिनंदन को मिल चुका था और ऐसे वो चला गया। और जैसे ही पहुँचता है उसमें फार्म हाउस में, और एक पार्क था पीछे की तरफ, वहाँ पर अभिनंदन को अपना कमरा पसंद आ जाता है और वो वहाँ पर रहने लगता है। वहाँ पर रहते रहते करीबन उसने 2 दिन गुजार दिए थे और उसका जो कमरा था पार्क के बिल्कुल पास था, क्योंकि वो पार्क जो था काफ़ी सुंदर था। उसमें एक पेड़ ऐसा था जिसके नीचे तिनका भी नहीं जमा हुआ था। केवल वो पेड़, ना ही घास थी ना ही धूप, कुछ भी, बस वो पेड़ था। वो देखकर वो काफ़ी खुश होता था। ऐसे ही जब 4 से 5 दिन गुजरे, जो अभिनंदन है उसके साथ एक अजीब सी घटना हुई। उसे ऐसा लगा उसके शरीर को कोई खा रहा हो। ऐसे मतलब नाखून मारते हैं ना, झुर्रियाँ मारते हैं, ऐसे ऐसा अभिनंदन को लगा। लेकिन जब उठा तो उसने देखा, हाँ, सच में उसके शरीर पर काफ़ी खरोंचें थी। फिर अभिनंदन ने सोचा कि शायद ये कीड़े मकोड़ों ने खा लिया होगा, जिससे मेरा शरीर ऐसा हो गया। अभिनंदन तुरंत वहाँ से उठता है और अंदर चला जाता है और मम्मी पापा को बताता है कि यहाँ पर बहुत कीड़े हैं, सफाई वफाई करनी पड़ेगी। ऐसा अभिनंदन अपने मम्मी पापा को बताता है। उसके मम्मी पापा भी कहते हैं ठीक है बेटा, कल देखेंगे, अभी तो यहाँ सो जा। तो ऐसे ही 2 दिन और गुजर गए। एक दिन ऐसा आता है, अभिनंदन के जो मम्मी पापा है किसी काम से बाहर चले जाते हैं और अभिनंदन घर में अकेला था और वो टीवी देख रहा था। टीवी देखते देखते अभिनंदन को ऐसा लगा कि उनका जो घर है उसमें एक परछाई जो किचन से निकल कर उनके हॉल में जा रही है। अभिनंदन तुरंत वहाँ से उठा और उस परछाई के पीछे दौड़ने लगा। लेकिन जब अभिनंदन वहाँ पर पहुँचा तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। अभिनंदन वापस अपने कमरे में जब आया तो वो सब देखकर हैरान हो गया। उसके आंखों में रोंदनी हो गई। वो इतना भूल गया कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है, क्योंकि उसने एक लाश देखी बाहर पेड़ पर लटके हुए एक लड़के की। ये देखकर अभिनंदन पागल सा हो गया और अभिनंदन को समझ में नहीं आया वो करे क्या, और वहीं पर बेहोश आ गया। जैसे 2-3 घंटे बाद अभिनंदन के मम्मी पापा आते हैं, अभिनंदन को देखते हैं। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। ये सब देखकर वो अभिनंदन को संभालते हैं और बेड पर लेटाते हैं और सब कुछ पूछते हैं। लेकिन अभिनंदन की हालत इतनी ख़राब थी वो कुछ भी नहीं बता पा रहा था और वो चुपचाप सो गया। उनके मम्मी पापा को देखते ही थोड़ी देर में वो सो गया। अगले दिन की जैसे ही सुबह होती है, पूरा दिन गुजरता है। अभिनंदन के पापा जॉब करके शाम को घर आते हैं। जैसे ही रात का समय होता है तो वही घटनाएं फिर से होती हैं। और अब की बार उनके साथ जो घटना हुई वो उनके घर में रहने वाली बाई के साथ हुई थी, जिसका नाम मीरा था। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, वो अपने कमरे में सो रही थी और ऐसा लगा किसी ने वहाँ पे आकर उसका गला दबा लिया, किसी परछाई ने। जब वो गेट खोलकर अंदर आती है और सब कुछ उन्हें बताती है, जो अभिनंदन के पापा थे नसीब को सब कुछ बताते हैं कि ऐसे ऐसा हुआ, तो वो उनकी बात सुन ही रहे थे। तभी उन्हें चीख सुनाई देती है अभिनंदन के कमरे से। वो कमरे की तरफ भाग कर जाते हैं और अभिनंदन को देखते हैं। अभिनंदन की बहुत ही बुरी हालत थी, उसने खुद को चीर फाड़ कर रखा था और जैसे उसकी मम्मी उसको हाथ लगाती वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब अभिनंदन के पापा जो नसीब थे, उन्हें यकीन हो गया था इस घर में कुछ ना कुछ तो अजीब है, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो जैसे ही सुबह होती है, अभिनंदन के पापा किसी ब्राह्मण को पकड़ के लाते हैं जिन्हें सिद्धियाँ प्राप्त थी, जो सब कुछ जानते थे। तो वो वहाँ पर आते हैं
और सब कुछ करते हैं। वो कुछ विधि थी जो भी पूरी करते हैं और बताते हैं नसीब को और अभिनंदन को कि यहाँ पर तुम आने से पहले जो कब्रिस्तान हुआ करता था, वहाँ पर जो अभिनंदन का बेड है उसके नीचे एक डेड बॉडी अभी भी है और उसको जो तो आत्मा को शांति नहीं मिली थी। तो पंडित जी अपना सारा काम करते हैं लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। 1 महीने बाद अभिनंदन और उसके पापा नसीब उस घर को कैसे तैसे करके छोड़कर चले जाते हैं और आज भी बताते हैं वो घर बिल्कुल भी सेफ नहीं है और अभिनंदन और उसके पापा आज दिल्ली के घर को छोड़ चुके हैं और कहीं और रहने लगे हैं। जैसे ही उन्होंने घर बदला था, अभिनंदन की जो तबीयत थी धीरे धीरे सही होने लगी थी। अब अभिनंदन बेटर फील कर रहा है और उसके साथ कुछ भी अजीब नहीं होता। आज भी उस रात के बारे में सोचता है अभिनंदन तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो रात उसने देखा था वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।